जीके की नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं। इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित जितने स्टैटिक्स के क्वेश्चन बन सकते हैं वो इस वीडियो में कवर किए गए हैं। काफ़ी क्वेश्चन है इसमें जो काफ़ी बार रिपीट हुए हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, तो आप इन्हें एक दो बार सुनेंगे तो ये याद हो जाएंगे। तो चलते हैं, देखिए सीधा पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया आपसे, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किसको जोड़ता है? तो आप बताएंगे धुबरी और सदिया को। जो राष्ट्रीय जलमार्ग आपसे 2 पूछने लगे तो किस किस को जोड़ता, तो आप बताएंगे धुबरी और सदिया को ये जोड़ता है राष्ट्रीय जलमार्ग। जैसे हमारे NH होते हैं तो ऐसे WH भी होते हैं, तो WH किस किस को जोड़ता, तो आप बताएंगे धुबरी और सदिया को ये जोड़ता है। नेक्स्ट, सिक्किम किसके साथ सीमा बनाता है? तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल के साथ। जो हमारा सिक्किम स्टेट है, सिक्किम की राजधानी की बात करें तो क्या हो जाएगी, गंगटोक, और ये हमारे पश्चिम बंगाल जिसकी राजधानी कलकत्ता उसके साथ ये सीमा बनाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है, ये आपसे पूछ सकता है, तो आप बताएंगे सूर्य। पृथ्वी के सबसे निकटतम कौन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सूर्य। नेक्स्ट, सबसे बड़ी रेखा कौन सी है? तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, भूमध्य रेखा, काफ़ी बार पूछी भी जाती है। सबसे बड़ी रेखा कौन सी है? तो इक्वेटर कह देते हैं इंग्लिश में, या भूमध्य रेखा कहते हैं इसको। नेक्स्ट, कौन सी नदियाँ मिलकर प्रयागराज में संगम बनाती है? तो आप बताएंगे गंगा यमुना सरस्वती। कौन कौन सी बनाती है? गंगा यमुना सरस्वती हो जाएगी। नेक्स्ट, ओनेगा झील, काफ़ी बार पूछता रहता है ओनेगा झील कहाँ पे है, तो आप बताएंगे रूस, और रूस की राजधानी क्या हो जाएगी, मॉस्को। नेक्स्ट, लोककटक झील, देखें ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी खासियत भी है। अगर लोककटक झील की बात करें हम तो लोककटक झील कहाँ पे हो जाएगी, मणिपुर में। और लोककटक झील के बारे में क्या खासियत है इसकी, कि इसमें एक तैरता हुआ पार्क है जिसका नाम है कैबुल लामजाओ। क्या नाम है, कैबुल लामजाओ। तो इसके अंदर एक जहाँ पर नेशनल पार्क पड़ता है मणिपुर में, जिसका क्या नाम है, कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क, वो इसी झील में पड़ता है जिसका क्या नाम है, लोककटक झील। चलते हैं, देखें इसके बाद। नेक्स्ट, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, ये आपसे पूछने लगे, अच्छा क्वेश्चन है, तो आप बताएंगे बैकाल झील। क्या नाम है इसका, बैकाल झील। देखिए मैं 3 क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ आपसे यहाँ पर। अगर पूछे विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, तो आप बताएंगे सुपीरियर झील। ये कहाँ पे पड़ती है, अमेरिका में। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की लेक जो है तो ये अमेरिका में पड़ती है, जिसका क्या नाम है, सुपीरियर झील। और सबसे गहरी झील की बात करें तो सबसे गहरी झील हो जाएगी बैकाल झील, और ये कहाँ पर पड़ती है, तो आप बताएंगे ये रूस में पड़ती है। और भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील पूछने लगे तो आप बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, डल झील। और एक है वूलर झील, तो इनमें वूलर झील है भारत की सबसे बड़ी। पूछने लगे आपसे ताजे पानी की झील, तो आप बताएंगे वूलर झील कहाँ पे पड़ेगी, जम्मू कश्मीर में पड़ती है। चलते हैं, देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास 9 आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। पूछेगा हिमालय को कितने भागों में बांटा गया, तो आप बताएंगे हिमालय को 3 भागों में बांटा गया। नेक्स्ट है, गतिमान एक्सप्रेस झांसी से किसको जोड़ती है, तो आप बताएंगे हजरत निजामुद्दीन को। जो गतिमान एक्सप्रेस है एक झांसी से कहाँ तक चलती है, तो आप बताएंगे हजरत निजामुद्दीन तक चलती है। नेक्स्ट है, वायुमंडल के किस परत में सबसे कम घनत्व पाया जाता है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा, आप बताएंगे वायुमंडल, या इसको इंग्लिश में कहते हैं एग्जोस्फेयर। जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे रन के कच्छ में। कहाँ पे पड़ता है, ये गुजरात में पाया जाता है जहाँ पे जंगली गधे पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे रन ऑफ कच्छ। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो आप बताएंगे पोर्ट ब्लेयर। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर है, तो आप बताएंगे पोर्ट ब्लेयर में। नेक्स्ट है, तूतीकोरिन थर्मल पावर प्लांट कहाँ कहाँ पे, तो आप बताएंगे तमिलनाडु। तूतीकोरिन थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है, तो आप आंसर बता देंगे तमिलनाडु में हो जाएगा, क्योंकि तमिलनाडु में तूतीकोरिन नाम कैसे बंदरगाह भी है एक। नेक्स्ट है, एशिया महाद्वीप से बाहर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो आप बताएंगे एकांगुआ, और ये कहाँ पड़ता है, अर्जेंटीना में। इंपॉर्टेंट है, एशिया महाद्वीप से बाहर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो आप बताएंगे एकांगुआ, और अर्जेंटीना में पड़ता है। और पूछे एशिया का सबसे बड़ा यहाँ पर हमारे भारत में, तो हिमालय पर्वतमाला पड़ती है। चलते हैं, देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया आपसे, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस देश के नज़दीक है, तो आप बताएंगे बांग्लादेश। जो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है तो आप बताएंगे बांग्लादेश के नज़दीक है। नेक्स्ट, कौन सी खरीफ की फसलें, तो खरीफ की फसलें देखिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, मक्का, ज्वार, धान, बाजरा, गन्ना और सोयाबीन। ये कैसी हैं सब, ये सब खरीफ की फसलें हैं। ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछता रहता है इन क्वेश्चनों को। नेक्स्ट है, नदियाँ के चट्टानों के दरारों और परतों में से कौन सा खनिज निकाला जाता है, तो आप बताएंगे फास्फोरस निकाला जाता है। नेक्स्ट, नासा द्वारा लॉन्च कौन सा उपग्रह जो 5 जुलाई 2016 को बृहस्पति की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया गया था, तो उसका नाम है जूनो। क्या नाम है इसका, जूनो हो जाएगा। नेक्स्ट है, हैदराबाद के किस पठार पर स्थित है, तो आप बताएंगे दक्कन के पठार पर स्थित है। MS स्वामीनाथन किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आप बताएंगे अनुवांशिकी विज्ञान से संबंधित है। रजत क्रांति का संबंधित किससे है, तो आप बताएंगे अंडे और मुर्गियों से हो जाएगा।
सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो आप बताएंगे गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना, तीनों ही सुंदरवन का डेल्टा बनाती है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। नेक्स्ट है, भारत के रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में है? तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा गया आपसे। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान कौन सी है? तो आप बताएंगे होम स्टेक। क्या नाम हो जाएगा इसका? होम स्टेक। एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी क्या है? तो आप बताएंगे एकांगुआ हो जाएगी, अर्जेंटीना में। विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस प्रकार की प्रधानता पाई जाती है? तो आप बताएंगे उत्खनन की प्रधानता पाई जाती है। नेक्स्ट है, मेसाटा का पठार कहाँ पर स्थित है? तो आप बताएंगे स्पेन व पुर्तगाल में हो जाएगा इसका आंसर। कनेडियन नेशनल रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक है? तो आप बताएंगे हैलीफैक्स से लेके वैंकूवर। हैलीफैक्स से लेके कहाँ तक है? वैंकूवर तक है। नेक्स्ट है, 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पे है? तो आप बताएंगे देहरादून में हो जाएगा। चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन हिल तीनों इंपॉर्टेंट है। ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ कहाँ पे है? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो आप याद रखेंगे ये अमेरिका में। ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल कहाँ पे है? तो आप बताएंगे अमेरिका में। नेक्स्ट है, अफ्रीका के उत्तर मासा अंतरीप की खोज का श्रेय किस नाविक को जाता है? तो आप बताएंगे बार्थो डी लियाज। क्या नाम इनका? बार्थो डी लियाज। ये जो कैप ऑफ गुड होप है या उत्तर मासा अंतरीप है, तो इसकी खोज किसने की थी? तो आप बताएंगे बार्थो डी लियाज ने की थी। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा? तो आप बताएंगे अरब का प्रायद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, तो आंसर होगा अरब का प्रायद्वीप। चलते हैं, देखिए नेक्स्ट, चिनाव नदी का उद्गम कहाँ से है? तो आप बताएंगे बारालाचा दर्रे के निकट से। कहाँ से हो जाएगा? बारालाचा दर्रे के निकट से हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में किस प्रकार पाया जाता है? तो आप बताएंगे गोंडवाना में। कैसा पाया जाता है? गोंडवाना का। नेक्स्ट है, रवांडा की राजधानी कहाँ है? तो आप बताएंगे किगाली है। क्या हो जाएगा? किगाली। माउंट एटना किस पर्वतमाला में है? तो आप बताएंगे सिसिली, इटली में पड़ता है ये। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। देखिए 38 में क्या कहा गया आपसे। ऑस्ट्रेलिया की किस नदी के किनारे बसा है? तो इम्पोर्टेंट रहेगा मरे व डार्लिंग नदी के किनारे बसा है। ग्रीनलैंड की खोज किसने की? तो आप बताएंगे रॉबर्ट पियरी ने की। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ऊंचा जलप्रपात? तो आप बताएंगे सैंटलो एंजिल कहाँ पे पड़ता है? ये वेनेजुला में पड़ता है। वेनेजुला की राजधानी की बात करें तो यहाँ पे काराकस हो जाएगी। डोडोमा किस देश की राजधानी है? तो आप बताएंगे तंजानिया की हो जाएगी। युगांडा की राजधानी पूछने लगे तो कंपाला बताएंगे आप। किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? तो आप बताएंगे 3 जनवरी को होती है। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पे होती है? तो आप बताएंगे भूमध्य रेखा पर होगी। नेक्स्ट है, दहाड़ता चालीसा क्या है? तो आप बताएंगे पछुए हवाओं को कहते हैं दहाड़ता चालीसा। माओरी जनजाति कहाँ निवास करती है? तो आप बताएंगे न्यूजीलैंड में निवास करती है। तुंगभद्रा और भीमा नदियाँ किस नदियों की सहायक नदी है? तो आप बताएंगे कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप बताएंगे पारसनाथ। कौन सी हो जाएगी? पारसनाथ हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 49 की तरफ। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो आप बताएंगे इंदिरा गांधी नहर। कौन सी हो जाएगी? इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट है, भांगड़ा नागल परियोजना मानव निर्मित झील किस नाम से जाना जाता है? तो आप बताएंगे गोविंद सागर के नाम से। देखें, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है वो तो उत्तर प्रदेश में हो जाएगी, लेकिन ये भांगड़ा नागल के नाम से भी जानी जाती है गोविंद सागर को, ये पंजाब में है। नेक्स्ट है, किस ग्रह को लाल रंग की संज्ञा दी गई है? तो आप बताएंगे मंगल को कहा गया। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मंकीले किस पर्वत की चोटी है? तो आप बताएंगे रॉकीज की हो जाएगी। नीदरलैंड में समुद्र के लिए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो आप बताएंगे पोल्डर के नाम से जाना जाता है। भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है? तो आप बताएंगे कोलार खान हो जाएगी। नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्था इसरो कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। इसरो की फुल फॉर्म की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो जाएगी? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, और क्या पूछ सकता है इसरो से? आपसे पूछ सकता है इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो आप बताएंगे सोमनाथ हो जाएंगे। और सबसे अब वर्तमान में कौन हो जाएंगे? सोमनाथ करके हो जाएंगे इनके। और सबसे पहले कौन थे? तो विक्रम साराभाई। क्या नाम हो जाएगा? विक्रम साराभाई। चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या कहा गया? किस देश में घास के मैदान पंपास कहलाते हैं? तो आप बताएंगे अर्जेंटीना हो जाएगा। देश में मौसम मानचित्र बनाने वाले प्रमुख कार्यालय किस नगर में स्थित है? तो आप बताएंगे पुणे, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मचकुंड जल विद्युत परियोजना किन राज्यों का संयुक्त रूप है? तो आप बताएंगे उड़ीसा व आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। उत्तराखंड में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो आप बताएंगे नंदा देवी हो जाएगा।
भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो आप बताएंगे गोवा हो जाएगा। वृत्त ज्वार उस समय आता जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में होता। पूछे वृत्त ज्वार कब आता, तो आप बताएंगे जब क्या नाम है, पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में होते तब आता है। नेक्स्ट, दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो आप बताएंगे ब्राज़ील हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ब्राज़ील हो जाएगा। नेक्स्ट चलते देखें क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे छोटे टुकड़े क्या कहलाते हैं? तो आप बताएंगे क्षुद्र ग्रह हो जाएगा। अलमाटी बांध पूछे कहाँ पे है? तो आप बताएंगे कृष्णा नदी पर हो जाएगा। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर बांध तीनों इंपॉर्टेंट है, तो आप बताएंगे चंबल नदी पर हो जाएंगे। जोजिला दर्रा किन किन को जोड़ता है? तो आप बताएंगे लेह को श्रीनगर से जोड़ता। एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवास को क्या कहा जाता है? तो उसको इग्लू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इग्लू। नेक्स्ट है, नदियों के ज्वार नदमुख में कीचड़ वाले किनारों के साथ साथ हल्की हल्की जैतून रंग की वनस्पति और श्वसन मूल के ज्वारीय वन को क्या कहा जाता है? तो उनको गरान बोलते हैं या फिर मैग्रोव भी बोलते हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा बम्बू कूप कहाँ पाए जाते हैं? तो आप बताएंगे अवसादी सेल में। कहाँ पाए जाते हैं? अवसादी सेल में पाए जाते हैं। हूवर बांध किस नदी पर बनाया गया? तो आप बताएंगे कोलोराडो। किस पे बनाया गया? कोलोराडो पर बनाया गया। नेक्स्ट है, वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित भू क्षेत्र है? तो आप बताएंगे जॉर्डन नदी। कहाँ पे हो जाएगा? जॉर्डन नदी में। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे शांत सीमा रेखा के रूप में माने जाने वाली 49 डिग्री समांतर अक्षांश रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो आप बताएंगे संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को अलग करती है। ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश की हो जाएगी। नेक्स्ट, किस देश में ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक है? ये इंपॉर्टेंट है, ट्यूलिप की खेती पूछने लगे तो आप बताएंगे नीदरलैंड में होती है। भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र की स्थापना कब और कहाँ पे हुई है? तो आप बताएंगे 1902 में शिव समुद्रा कावेरी नदी विवाद पर हुई है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 में। इसके बाद पैसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो आप बताएंगे नागालैंड में। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला मशीनराम किस राज्य में है? तो इम्पोर्टेंट रहेगा मेघालय में। वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा वर्षा भी यहीं होती है, मेघालय में। नेक्स्ट, दंड कारण प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ किस जिले में स्थित है? तो आप बताएंगे बस्तर हो जाएगा इसका आंसर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में विश्व का कौन सा स्थान है? तो आप बताएंगे 7वां स्थान हो जाएगा। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना प्रतिशत है? तो 2.24% हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? तो आप इसका आंसर बताएंगे लगभग 31.75% है। नेक्स्ट है, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, 15,200 किलोमीटर। और भारत के मुख्य भूमि की तटीय लंबाई, ये भी बहुत बार रिपीट हो रखा है, तो आप बताएंगे 6100 किलोमीटर हो जाएगा, 6100 किलोमीटर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। कह रहे हैं कि भारत में संपूर्ण तटीय लंबाई कितनी है? तो बताएंगे 75, 16.5 हो जाएगी। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है? तो आप बताएंगे 7 देश, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान के साथ लगती है। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा जाएगा कि भारत की जल और स्थल सीमा, तो आप बताएंगे 3 देशों से लगती है, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान से। नेक्स्ट है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है? तो आप बताएंगे गोहार मोती। क्या नाम है इसका? गोहार मोती। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, तो आप बताएंगे किबिथू। क्या हो जाएगा? किबिथू। गोलबा पॉइंट कहाँ पे है? तो आप बताएंगे मुंबई में। पॉइंट किलिमरे किस राज्य में स्थित है? तो आप बताएंगे तमिलनाडु में हो जाएगा। मैकमोहन रेखा कब निर्धारित की गई? ये इंपॉर्टेंट रहेगा। मैकमोहन रेखा आपसे पूछ सकता किस किस के बीच में? तो ये भारत और चीन के बीच में और 1914 में खींची गई थी। मैकमोहन रेखा किन किन के बीच में? भारत और चीन के बीच में, और 1914 में से खींचा गया था। चलते हैं देखें इसके बाद क्वेश्चन नंबर, मैं कुछ बोल देता हूँ, आप ध्यान रखें। जैसे आपसे पूछ लेगा भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? तो आप बताएंगे रेड क्लिफ। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? तो आप आंसर बता देंगे रेड क्लिफ। और इसका निर्धारण कब हुआ था? तो आप बताएंगे 15 अक्टूबर 1947 को। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1947 को हुआ था। नेक्स्ट, भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? तो आप बताएंगे श्रीलंका। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? तो आप बताएंगे श्रीलंका। नेक्स्ट, कर्क रेखा भारत के किस भाग से होकर गुजरती है? तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आप बताएंगे 8 राज्यों से होकर ये गुजरती है।
नेक्स्ट, भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? तो आप बताएंगे 9। भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? 9। एंड लास्ट क्वेश्चन देखें, पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य व केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो आप बताएंगे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। कौन कौन लगते हैं? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये हमारे पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं।